दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका, तिहाड़ जेल में ही रहेंगे सीएम। निचली अदालत के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर लगाई रोक, कहा कोर्ट ने ईडी के दस्तावेजों को ठीक से नहीं पढ़ा। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी आम आदमी पार्टी, कहा फैसले से पूरी तरह असहमत। केजरीवाल की बेल याचिका खारिज होने पर भड़के सौरभ भारद्वाज, कहा जमानत के आदेश को इस तरह से रोका नहीं जा सकता। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हमलावर हुई बीजेपी। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, आदेश से साफ है केजरीवाल भ्रष्ट है। बीजेपी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया वैध, कहा फैसले से सहमत ना होना कोर्ट की अवमानना। कल होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। ओम बिरला के सामने विपक्ष ने के सुरेश को मैदान में उतारा। पीयूष गोयल बोले, विपक्ष की ऐसी राजनीति की निंदा। स्पीकर पद के लिए नामांकन करने के बाद बोले के सुरेश, हारे या जीते पता नहीं लेकिन लड़ेंगे। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष का अधिकार। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का विपक्ष पर अटैक, कहा जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहता है विपक्ष। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, डिप्टी स्पीकर का पद हमें सरकार देती तो हम स्पीकर को सर्वसम्मति से चुनने को तैयार। विपक्ष डिप्टी स्पीकर का पद ही तो मांग रहा है पर वो नहीं माने, सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के उम्मीदवार उतारने पर जताई निराशा, कहा अध्यक्ष पद के लिए कभी कोई चुनाव नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले, स्पीकर पद को लेकर दबाव की राजनीति चलाना चाहता था विपक्ष। अजदुद्दीन ओवैसी ने शपथ के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। बीजेपी सांसदों ने जताई नाराजगी। फिलिस्तीन का नारा लगाने पर बोले ओवैसी, यह संविधान के खिलाफ नहीं, संसद में बहुत कुछ बोला गया। बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी का पलटवार, भारत में रहकर भारत माता की जय नहीं बोलते, जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहे। इमरजेंसी के 50 साल पर कांग्रेस पर बीजेपी का हल्ला बोल। जेपी नड्डा बोले, आपातकाल लोकतंत्र पर काला धब्बा। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, परिवार और सत्ता से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती कांग्रेस। गांधी परिवार ने संविधान के साथ किया खिलवाड़। इंदिरा गांधी ने लगाया था घोषित आपातकाल। पिछले 10 सालों में देश में इमरजेंसी जैसे हालात। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान। पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांत पाटिल ने की घर वापसी। एनसीपी शरद चंद्र में हुई शामिल। 2014 में मतभेदों के चलते छोड़ी थी पार्टी। दिल्ली में एक सेमिनार में एयर चीफ वीआर चौधरी ने सेना के और आधुनिकीकरण पर दिया जोर, कहा बॉर्डर के साथ साथ आतंकवाद और साइबर खतरों की चुनौतियां अधिक। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। परीक्षा अध्यादेश 2024 लाएगी योगी सरकार। पेपर लीक के दोषी को उम्र कैद का प्रावधान, 1 करोड़ के जुर्माने का भी प्रावधान। नीट परीक्षा घोटाले मामले में एक्शन। आरोपी संजय जाधव को लातूर कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। लखनऊ में नीट एग्जाम को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। स्टूडेंट विंग के सदस्यों की पुलिस से हुई झड़प। नीट पेपर लीक केस में पटना एसएसपी को सीबीआई ने किया तलब। पेपर लीक की जांच की कई अहम जानकारी दी। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का अनशन खत्म। पानी के संकट पर संसद में आवाज उठाएगी आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद संजय सिंह ने दी जानकारी। सांसद संजय सिंह बोले, हम पीएम मोदी को भी लिखेंगे लेटर। दिल्ली में जल संकट से निजात दिलाने की करेंगे मांग। बेंगलुरु कोर्ट से डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को जमानत। 1 लाख कैश मुचलके पर दी बेल। दिल्ली के जंतर मंतर पर अग्निवीर योजना के विरोध में प्रदर्शन। पेंडिंग भर्ती के पीड़ित 1.5 लाख अभ्यर्थियों को न्याय देने की मांग। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। 24 से ज्यादा प्रस्तावों को मिली मंजूरी। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने विदेश मंत्री को लिखा लेटर। श्रीलंका जेल में बंद 22 मछुआरों की रिहाई की मांग की। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया की माफियाओं को चेतावनी। बोले, हर माफिया का समापन करेंगे, कोई माफिया नहीं बचेगा। पुणे पॉश एक्सीडेंट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। नाबालिग आरोपी को दी जमानत। भोपाल में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी। राजस्थान में पीएचडी में एक और महाघोटाला। विभाग से 350 करोड़ रुपए का सामान गायब। दिल्ली के मंगोलपुरी में मस्जिद के अतिक्रमण को एमसीडी ने हटाया। भीड़ ने की नारेबाजी। बीएसएफ ने गुजरात के भुज में ड्रग्स के 10 पैकेट किए बरामद। पिछले 10 साल में कोस्टल इलाके में मिल चुकी है 150 पैकेट ड्रग्स। तमिलनाडु विधानसभा परिसर में एआईएडीएमके का प्रदर्शन। कल्लाकुरिची जहरीली शराब कांड को लेकर जताया विरोध। चेन्नई में राज्यपाल आरएन रवि से मिले एआईएडीएमके महासचिव पलानीस्वामी। कल्लाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी पर की मुलाकात। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लगी आग। पुरानी इमरजेंसी बिल्डिंग के स्टोर रूम में फैली आग। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने किया काबू। गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ 13 गांव वालों की सराहनीय पहल। नक्सलियों का गांव में किया प्रवेश बंद। राशन पानी भी देना बंद। गांव में रखे नक्सलियों के विस्फोटक सामान पुलिस को सौंपे। रामपुर के थाना सिविल लाइन इलाके में पुलिस मुठभेड़। घायल बदमाश किया गया गिरफ्तार। 1 अवैध असला, 2 कारतूस, 1 खाली कारतूस बरामद। कानपुर के जाजमाऊ में एनकाउंटर में पुलिस ने शातिर बदमाश सुल्तान आलम को मारी गोली। पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार। कानपुर के अलग अलग थानों में दर्ज है 1 दर्जन मुकदमे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में चिखली के पास प्राइवेट बस में लगी आग। कई यात्रियों ने खिड़की से कूदकर बचाई जान। बारात लेकर लौट रही बस में 48 बाराती थे सवार। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 712 अंक, वहीं निफ्टी में 183 अंकों की उछाल। अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। बांग्लादेश को 8 रनों से दी मात। अपनी आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर बोली बीजेपी सांसद कंगना रनौत। संविधान की किताब लेकर नौटंकी करने वालों की दिखेगी काली करतूत। 6 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म।